क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में 920 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि हो जाती है तो 800 रुपए का मिश्र धन क्या होगा। तो ये साधारण ब्याज से रिलेटेड एक पूछा गया डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड या साधारण ब्याज से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन जरूर आता है। तो जो स्टूडेंट प्रो लेवल के हैं वो तो इस क्वेश्चन को बड़ी इजीली कर देंगे 1 मिनट में, ठीक है। जो एवरेज स्टूडेंट है या वीक स्टूडेंट है या जो स्टूडेंट 5th 6th 7th 8th 9th में पढ़ रहे हैं वो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो आपको जब पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इसके अलावा जो अमाउंट होता है जिसको हम मिश्र धन बोलते हैं वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ब्याज, ठीक है। इससे अगर आपको इंटरेस्ट निकालना हो, मूलधन निकालना हो, तो अब इसमें बोला है साधारण ब्याज पर 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में 920 रुपए हो जाती है। तो एक तरह से आपके पास यहाँ पे ब्याज दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो आई हो जाएगा यहाँ से, इस फॉर्मूले से होता है A माइनस P, ठीक है। तो 920 रुपए में से 800 रुपए घटा देंगे तो यहाँ पे जो ब्याज आ जाएगा वो आ जाएगा 120 रुपए, ठीक है, इंटरेस्ट। अब इसमें क्या नहीं दिया आपके पास, रेट नहीं दी हुई पहले की 800 रुपए की राशि 920 रुपए कितने दर से होती है या कितने प्रतिशत दर ब्याज लगता है, ठीक है। तो वो यहाँ से निकालेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो ऐसा ही इंटरेस्ट है हमारे पास कितना है 120 रुपए, ठीक है। प्रिंसिपल मूलधन हमारे पास कितना है 800 रुपए, आर हमको पता नहीं है, ठीक है। और टाइम कितना है 3 वर्ष अपॉन 100, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, इधर इसको एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 120 और ये 2 0, ठीक है, इक्वल टू ये नीचे आ जाएगा 800, ठीक है। और 3R एक बार इसको यहाँ रहने देते हैं, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कट गए। अब ये 4 से करता है 4 दूनी 8 और ये 4 3 12, ये हो जाएगा 30 और ये फिर 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 15 इक्वल टू 3R। तो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी 15/3 इक्वल टू 5%, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि हो जाती है तो 800 रुपए का मिश्र धन क्या होगा। तो 3% की वृद्धि का मतलब ये हो गया कि ये पहले जो रेट थी वो 5 थी, अब जो नई रेट आ गई वो आ गई कितनी 8%, न्यू रेट बोल सकते हैं, वो आ गई 5 + 3, तो ये आ जाएगी 8%, ठीक है। अब वो कह रहा है मिश्र धन क्या होगा, एक तरह से हम सिंपल इंटरेस्ट ही निकाल लेंगे यहाँ पे। तो सिंपल इंटरेस्ट इसका आ जाएगा कितना 800 रुपए का, 800 प्लस रेट कितनी है हमारे पास 8, समय वही 3/100, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे एक तरह से, तो ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे और ये जाएगा 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 और 64 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12, 1 6 3 18 1 19, तो आ जाएंगे 192 रुपए, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन में बोल रहा है मिश्र धन, मिश्र धन का मतलब क्या होगा अमाउंट, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल P + I इंटरेस्ट, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना 800 रुपए और जो ब्याज निकला है 3% बढ़ा के वो आया 192, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 992 रुपए। तो ये हो जाएगा हमारा मिश्र धन 800 रुपए का 3% रेट की बढ़ाने के बाद।